सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रिहा वजुनूदन लम तरौहा वकान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अबसारु व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिक इब्तुलियल मुअमिनून व ज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। So hopefully I won't take too much time. आपसे मैं इंशाल्लाह आधा घंटा शायद बात करूं, एंड देन अगर आपके कोई सवाल है तो हम वो भी ले सकते हैं। दिस इज नॉट अ like a lecture. I will ask you things, I'll expect you to answer. अगर आप करेंगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा। So there are two parts to this. एक पार्ट है जो मैं बस आपके सामने कुरान का एक रखना चाहता हूं, just this small वाकिया from the सीरा, and that's it. Then we'll speak about what you guys want to speak about, and hopefully we can then maybe inshallah connect the two as well. Does anyone know when the the battle of Khandak, जो जंगे खंदक थी, वो कब हुई थी सीरा में? कौन बता सकता है? सही है, टेस्ट ऑफ योर मैट्रिक ओ लेवल इस्लामियात कब हुई थी? 7 what? नहीं, but you're close. 5, thank you. So 5AH is the battle of, जिसको हम कहते हैं, इसको अरबी में कहा जाता है ना, अहज़ाब। सूरह अहज़ाब भी जो है वो उस पे है। एंड अगर मैं वैसे आपसे पूछूं तो हिजरत है, तो लेट्स अज्यूम दिस इज 1AH, राइट? एंड सो यू हैव द हिजरा, एंड हिजरा के फौरन बाद कौन सी बड़ी जंग है? गुड, बदर। वो कब हुई थी? 1 के मैंने करीब लिखा है तो ये एक हिंट था। 2, गुड, राइट? एंड देन यू हैव ओहद, व्हेन? 3, okay, so you have Uhud and then you have Ahzab, and उससे पहले आपका एक मक्की पीरियड है, वो कितने साल का है? So how many years in Makkah? 13. वैसे तो टेक्निकली 53, बट 40 साल पे नबूवत का ज़हूर हो रहा है, so then you have 13 years post the prophethood till the hijra, and then after hijra it's not easy because you know sometimes हमें लगता है कि हिजरत जो है वो एक आसानी की तरफ नबी पाक जा रहे थे, वो आसानी की तरफ नहीं जा रहे थे। Yes, there was relief, मतलब मुशरिकीन से वो बच रहे थे, उस टॉर्चर से, उस लान तान से, वो जो सारा कुछ मक्का में हो रहा था उनके साथ, सहाबा कराम के साथ अलानुम। But then the moment he migrates, तो आपके पास immediately जंगे बदर है, जो कि रमजान के महीने में है, पहली रमजान है मुसलमानों के लिए, तो बदर भी बहुत मुश्किल है। उसके बाद जंगे ओहद है। जंगे ओहद नबी पाक सल्लम के लिए खुद बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है, बहुत ग्रीफ फिल्ड है, बिकॉज इसमें कई सहाबा जो हैं, 70 सहाबा जो हैं शहीद हो रहे हैं, उसमें से उनके अपने बहुत करीबी भाई जैसे ताल्लुक वाले जो चचा हैं हजरत हमजा, वो शहीद हो रहे हैं। So Uhud is arguably one of the toughest times. And then you have the battle of Ahzab. Battle of Ahzab का ये कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, इसको अहजाब क्यों कहते हैं? अहजाब कहते हैं कन्फेडरेट्स, ग्रुप्स, आर्मीज, कोalition जिसको हम कहते हैं आज की जबान में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज इतना कह सकता हूं कि आज जो आपको गजा में नजर आ रहा है, आपको एक अहजाब नजर आ रहा है। क्यों? अमेरिका, यूरोप, रशिया, फला कंट्री, अब तो खैर जो है ना ग्रेटर मिडिल ईस्ट, हर कोई मिलके जो है वो क्या कर रहा है? छोटी सी जगह है उसके ऊपर क्या कर रहा है? वॉर कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है।
So understand, it's very similar to the Ahzab. You have a very, very small population in Medina, maybe 2,000-3,000 Muslims, fighting Muslims, men who are armed. And then this, the kuffar Makkah, जिनको बदर में बहुत बुरी शिकस्त हुई, ओहद में you can say it's arguable because sometimes हम कहते हैं कि ओहद जो है वो मुसलमानों की शिकस्त थी, मगर अगर आप उसको जूम आउट करके देखें तो ना नबी सल्लम को वो शहीद कर सके, ना वो मदीना को कैप्चर कर सके, ना वो तमाम मुस्लिम पॉपुलेशन को वाइप आउट कर सके. तो इवन जो ओहद थी उसमें देवर वेरी शेकी के यार हमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की और हम उस तरह जंग नहीं कर सके. सो अहज़ाब they are banking everything. So now the kuffar Makkah are saying we are going to go in and we will wipe out the Muslims. खत्म. ये मतलब ये जो टोपी ड्रामा हो रहा है ना कि ये हमारे ट्रेड रूट्स को अफेक्ट कर रहे हैं और कभी कभार जंग करते हैं और ये करते हैं और एस्पियनाज करते हैं और ये जो है ना दीन फैलता जा रहा है, बाकी कितने बद्दू ट्राइब्स हैं वो मुसलमान होते जा रहे हैं. They decided कि we are going to finish them off. So in the battle of Ahzab, the kuffar Makkah, they actually had an army and बहुत सारी नरेशंस हैं, बट यू हैव एन आर्मी ऑफ ऑलमोस्ट 10 to 15,000 फाइटिंग मैन. बाय द वे आज की उसमें ना हमें ये नंबर बहुत छोटा लगता है 10,000. आप अगर देखेंगे कुल पॉपुलेशन अगर रीजन की लाख हो एंड उसमें से अगर 15,000 लोग लड़ने आ रहे हो ना, ये बहुत बड़ा नंबर होता है. आज हम 8 अरब में देखते हैं तो 2 मिलियन फाइटिंग मैन, तो 8 अरब की आबादी है, राइट. तो अंडरस्टैंड कि 10 से 15,000 लोगों का आना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. और ये सिर्फ मक्का वाले नहीं आ रहे, उन्होंने तमाम हिजाज के ट्राइब्स को जो है ना उन्होंने कॉल टुगेदर किया कि हम आएंगे एंड वी विल फिनिश देम ऑफ. उसमें अहज़ाब में व्हाट हैपेंस, देयर इज समथिंग दैट इज वेरी डिफरेंट दैट हैपेंस. मुसलमान एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं. वो क्या है? हु नोस? इसको हम जंगे खंदक भी कहते हैं. क्यों? कि खंदक खोदी गई जो कि सलमान अल फारसी तआला अन्हु हैं, एक सहाबी हैं, फारिस से थे. He recommended to the Prophet that in Persia, because Persia is a empire that has lasted thousands of years, he said हमारा एक one sort of reason for lasting so long is कि जब हमें बाहर से कोई अटैक करता था हम खंदक खोद देते थे. तो नबी पाक सल्लम ने भी उस पे जो है ना अमल किया एंड सहाबा कराम ने एक बहुत बड़ी खंदक खोदी. एंड अब 10 से 15,000 की आर्मी आई है. एंड मैं इसको यूं कहता हूं कि let me just give you sort of a map. ये लेट्स से मस्जिद नबवी है, ठीक है. तो आपके ना जो 2 रीजन्स है ना, यहां से ये आप आज भी गूगल मैप पे जाएंगे ना तो आपको नजर आएगा ये हैं लावा प्लेन्स. कई हजार साल पहले वहां वॉल्केनिक एरप्शंस हुए थे. आज भी इफ यू गो टू गूगल अर्थ या गूगल मैप्स और आप जूम आउट करते हैं ना तो आपको पूरा निशान नजर आता है. अब तो इसको कुछ को इन्होंने ऑब्वियसली अब उस पे रोडे शोडे बन गई हैं, बट कुछ अभी भी उन्होंने इसको छेड़ा नहीं है. तो ये जो सारा एरिया था ना ये अनकल्टिवेटेबल, इस पे से जानवर गुजर नहीं सकते थे, उस पे वो चल ही नहीं सकते थे. तो यहां ना आपको एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिलती है इन मदीना, विच इज द लावा प्लेन्स, राइट. यहां जो है यू हैव द जूइश फोर्ट्स. 3 जूइश ट्राइब्स थी मदीना में, उनमें से एक जो है वो बाकी रह गई थी. एक बदर के बाद एक्सपेल हुई थी और एक ओहद के बाद एक्सपेल हुई थी. वन ऑफ द ट्राइब्स हैज देयर फोर्ट्स हियर. उन्होंने मुसलमानों के साथ एक कॉवेनेंट किया हुआ था कि यार हम क्या करेंगे, यहां से कोई आएगा ना तो वी विल प्रोटेक्ट. एंड सो लेट्स से दिस रीजन इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द जूइश फोर्ट्स. ये सारा आपका लावा प्लेन है और इस रीजन में फिर एंड बीच में यू कैन अज्यूम पहाड़ भी हैं. ये मेरी ड्राइंग आप लोगों ने जो है ना माइंड नहीं करनी. यू हैव माउंटेन्स एंड ऑल ऑफ दैट एंड देन यू हैव दिस सर्टेन 3 to 5 किलोमीटर्स ऑफ लैंड जो उन्होंने फिर खंदक खोदी थी. एंड सो दिस इज and अगर मैं इसको बिल्कुल zoom out करूं, it's like a dot, and in that dot you have 10 to 15,000 armies all over the Hijaz. They are coming and they're like we're going to wipe this city out. इस मौके पे and this is so beautiful because अच्छा ये जो हमने बताया ना कि 5 AH 10 से 15,000 मुसलमान कितने थे किसी को याद है? 3,000 थे गालिबन, राइट. कोई 600-700 के जो पीछे जूस ने कहा हुआ था हम भी होल्ड ऑफ कर लेंगे. लेटर उन्होंने बगावत की, वो एक अलग बात है, बट दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट आई वांट टू शेयर विद यू टुडे. ये जो नंबर्स हैं, ये जो टाइमलाइंस हैं, ये हमें मिलती हैं सीरत से, हदीस से. बट इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं ना, भाई जब मैं एनीबडी इज अ हिस्ट्री स्टूडेंट हियर जिसने कुछ हिस्ट्री कोर्सेज लिए हो, हिस्ट्री इज यूजुअली नंबर्स, डेट्स, प्लेसेस, लोकेशंस, रीजन्स. नॉर्थ से आ रहे हैं, साउथ से आ रहे हैं, इतने लोग थे, इतना नुकसान हुआ, ये हिस्ट्री होती है.
इट्स अमेजिंग जब अल्लाह सुब्हानहू ताला हिस्ट्री की कोई बात करते हैं ना, ही नेवर टॉक्स अबाउट फिगर्स एंड नंबर्स, ही नेवर स्पीक अबाउट कि अच्छा इतने लोग थे, वहां से वो आ रहे थे, नहीं। अल्लाह सुब्हानहू ताला जब भी किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, he does it in an amazing manner, and I want to share that with you today, and hopefully I'll try and make sense of why I'm sharing this with you, because understand कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जब कोई हिस्टोरिकल चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, उसमें ही विल ऑलवेज स्पीक अबाउट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कि उस वक्त इंसान के दिल और दिमाग में क्या गुजर रहा था, कि और वो सिर्फ बाय द वे सिर्फ अल्लाह ही जान सकते हैं। इंसान, मैं तो जान ही नहीं सकता ना, इवन नबी पाक सल्लम ये तो नहीं जान सकते ना कि किसी के उस फला जो है ना सहाबी है, उसके दिल में अभी क्या चल रहा है, नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला जान सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला इसको डिस्क्राइब करते हैं। मैंने शुरू में आपके सामने कुछ आयतें तिलावत की, सूरह आज़ाब की है, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स नंबर 9। अल्लाह ताला कहते हैं, ए ईमान वालों, किससे बात हो रही है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, किससे बात हो रही है? ईमान वालों से। ईमान वाले कौन है उस वक्त? हु डू वी कॉल देम? द सहाबा। दिस इंपॉर्टेंट। याद करो अपने रब की नेमत को, उस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, आपके रब की नेमत को, इज़ जाअतकुम जुनूद, जब आप पे आई वो आर्मीज, वो सोल्जर्स, फअरसलना अलैहिम रीहन, और हमने फिर उन पे क्या भेज दी? हमने एक बहुत ताकतवर हवा भेजी। खंदक का जो एंड है ना, वो बहुत सिंपल है। 1 महीने की सीज है, 1 महीने तक कुफार इस तरफ हैं, मुसलमान इस तरफ हैं, बीच में जूस के साथ भी बगावत है, कुछ फोर्सेस जाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, मुनाफिकीन जो हैं वो डिफेक्ट करते हैं। उस सारे उसमें हालांकि इतना बड़ा सबब इख्तियार किया है, उस खंदक को खोदने में पता नहीं 2 हफ्ते लगे थे, इतनी बड़ी वो खंदक थी, इतनी उसकी डेप्थ थी, इतनी उसकी हाइट थी। 1 महीने तक मुसलमान जो हैं लगे हुए हैं, दे आर रिपेलिंग द अटैक, दे आर रिपेलिंग द स्कर्मिशेस, वहां से अटैक हो रहा है, यहां से एस्पियनाज हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। उस सब के एंड में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, एंड दिस इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड अ वेरी पावरफुल रिमाइंडर। अल्लाह कह रहे हैं, नहीं 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 नहीं, तुम याद ये रखना कि उस सारे उसमें अगर तुम्हें किसी ने उस मुसीबत से निकाला, तो किसने निकाला? वो मैं था, राइट? रीहन व जुनूदन लम तरौहा, एंड वी सेंट एंजल्स फ्रॉम द स्काइज। अच्छा, इट्स अजीब बिकॉज, एंड इट्स वेरी वेरी पावरफुल। Whenever I am in some issue today, whenever so आप लोग सारे जो है ना, मेरे सामने एक क्रीम बैठा हुआ है जो पढ़ा लिखा है, उसके जहन काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली डिजिटली सबसे एडवांस जनरेशन है ये, सबसे ज्यादा आप लोग इन टच हैं विथ द मॉडर्न टाइम्स। अंडरस्टैंड कि ऑल ऑफ दैट कैन समटाइम्स क्रिएट अ फीलिंग ऑफ आइसोलेशन एंड एरोगेंस, कि यार आई हैव द आंसर्स, आई हैव द सॉल्यूशन। बात समझ नहीं आ रही, मैं चैट जीपीटी कर लूंगा, फला प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, मैं क्लाउड यूज कर लूंगा, ये नहीं का मैं वो कर लूंगा। अल्लाह ताला कह रहे नहीं नहीं नहीं, एक बात हमेशा तुम अपना जो एंकर याद रखा करो, अगर इन दी एंड तुम उस मसले से निकलते हो तो ठीक है, तुमने हाथ पांव मारे। इन सहाबा कराम ने, मतलब भूखे पेट जो है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्क्राइब करते हैं कि 2 पत्थर उन्होंने अपने जिस्म पे बांधे हुए थे, क्या भूख की शिद्दत होगी, उसमें इतनी बड़ी खंदक खोदी। अल्लाह ताला जब निस्बत करते हैं, लाइक ही इज रिफ्लेक्टिंग, सो ही कैन बी लाइक अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान में कि हाँ देखो, जब वो 10,000 थे, तुम लोग 3,000 थे, और नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह कह रहे हैं भाई, अगर तुम उस नेमत को याद करो कि तुम्हें उस मसले से कोई नहीं निकलना था, until we send down the winds, wa kana Allahu bima ta'maluna basira, and अल्लाह ताला देख रहे थे तुम क्या कर रहे हो। But what he says next is so powerful, and that is the gist of what I want to share with you. He says, is ja'ukum min fawqikum, जब वो आए तुम्हारे ऊपर से, wa min asfala minkum, और तुम्हारे नीचे से, wa iz zaghatil absaru, and your eyes, they were distracted. अच्छा, distracted how? आप लोग क्लास लेते हैं ना, तो आपके प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, अगर कोई ऊट पटांग हरकत हो रही हो ना, कोई इस तरह का मसला हो, तो प्रोफेसर पहले तो पढ़ा रहा होगा, सडनली ना उसकी नजर पड़ती है आप पे। जब आपकी नजर पड़ती है ना, और जब आप लोग का आई कांटेक्ट होता है, तो इमीडिएटली वो शर्मिंदगी में ना आप करते हैं, नहीं मैं इस तरह जो है ना, मैं नहीं था वो। इसको कहते हैं जागतिल अबसार, कि when somebody who is keeping a check on you, that sudden fear, आप घर पहुंचते हैं और लेट हो गए, और अबू किधर, कहां थे भाई? मैं कहीं भी नहीं, मैं इधर ही था, नीचे ही था। That's जागतिल अबसार, it's out of extreme fear, इतना कि आप आंखें भी नहीं मिला पा रहे। अल्लाह कह रहे हैं कि वो आर्मी इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी वो आर्मी थी, 10,000 15,000 फौजी थे। द सहाबा, उनकी आंखों में वो फियर था, उनसे नजरें भी नहीं मिलाई जा रही थी कि यार ये तो बहुत बड़ी आर्मी आ गई है। वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, एंड देयर हार्ट्स, उनके जो दिल थे वो उनके गलों तक पहुंच गए थे।
आउट ऑफ एक्सट्रीम फियर, उनसे बोला नहीं जा रहा था। वतजुन्नूना बिल्लाहि जुनूना, एंड तुम अल्लाह के बारे में ना बड़े अजीब अजीब गुमान कर रहे थे। सो 3 थिंग्स, you were out of fear, your eyes could not meet them. Out of fear, your heart had reached your throat, and you had now started thinking thoughts about Allah subhanahu wa ta'ala. ये किनकी बात हो रही है? Think about this. अच्छा, why? And I want to share this with you because sometimes जब मैं आपको ये वाली कहानी सुनाता ना, सुभान अल्लाह, what a great and understand कि जब हम हिस्ट्री इंसान बताता है ना, तो वो बताता है अचीवमेंट्स के बारे में। So Badr is a success. Uhud is maybe a tough fight. Khandaq is in the end a success. But Allah Ta'ala is so he's painting this picture कि यार ये नहीं है कि वो बेचारे कोई सुपर ह्यूमन लोग थे, वो कोई अल्लाह ने आसमानों से नाजिल किए थे, भाई वो भी इंसान थे तुम्हारी तरह। And when they saw it, उनके भी दिल में खौफ आया, उनकी भी आंखों में डर आया, उनके भी जहनों में कुछ गुमान आए कि यार ये ना मतलब इस्लाम तो बड़ा मुश्किल हो गया। अभी तक तो ठीक था, काम चल रहा था, मगर ये तो मैं तो बड़ा खुश था, मेरा छोटा सा फार्म था, मेरी 2 बकरियां थी, मैं उस पर बैठता था, मेरी बीवी बच्चे थे, मेरी एक लाइफ चल रही थी, मेरा कारोबार चल रहा था, मेरी पढ़ाई चल रही थी, मेरी लाइफ बिल्कुल सेट थी। यार ये क्या तकाजा आ गया है, ये कैसी मुश्किल आ गई है, ये कैसा दीन है यार, इतना मुश्किल। अब इतना मतलब इतनी बड़ी आर्मी के अगेंस्ट हमें बैठना पड़ेगा। ये भी अब इतना कुछ हमने हिजरत की, हमने बदर में जंग की, हमने ओहद में जंग की, हमने सारा माल लुटा दिया अपने नबी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इस दीन के लिए। अब यार ये तो बहुत बड़ा मसला आ गया है। And it's amazing, this is the amazing part, right? And this is what I want to share with you today, and this is understand that this is life. Allah Ta'ala is painting this picture to show you कि भाई मुश्किलें तो आएंगी आएंगी। वो जो है ना, वो गलों तक बहुत बार दिल पहुंचेगा, बहुत बार आंखें जो हैं वो झुक जाएंगी खौफ में, बहुत बार अल्लाह के बारे में कोई गुमान आ सकता है आपके जहन में, वाई मी, वाई दिस मुसीबत, वाई दिस मुश्किल, मेरे हालात क्यों ऐसे हैं, उसके हालात क्यों ऐसे हैं, उसका फलां हो गया, मैंने भी उतनी मेहनत की थी, मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे अम्मी अबू ऐसे क्यों हैं, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी फलां जॉब लग गई, यार मेरी तो नहीं लगी, दोनों ने साथ ही पढ़ा था। बहुत बार आपके दिल में बहुत सारे ख्याल आएंगे। अल्लाह इज सेइंग समथिंग वेरी वेरी पावरफुल। उससे पिछली वाली आयत क्या थी? उस्कुरू नेमतुल्लाहि अलैकुम। जब तुम इस मुसीबत में आओगे तो खुदा के लिए ये मत सोचना, डोंट थिंक थिंग्स अबाउट अल्लाह सुब्हानहू तआला। आप अल्लाह के बारे में हमेशा एक ही गुमान रखेंगे, नहीं अल्लाह ताला व्हाटएवर इज हैपनिंग टू मी, ये आपकी नेमत है, इसमें कहीं ना कहीं आपका रोल है। मुसीबत आई है, हल भी आप ही हैं, हल मैं नहीं हूं। हाँ, मैं हाथ पांव मारूंगा, मैं बहुत सारा ऊपर नीचे करूंगा, मैं चीजों को हिलाऊंगा, मैं अपनी मेहनत करूंगा, मैं अपनी कुव्वत लगाऊंगा, आई एम गोइंग टू यूज माय ब्रेन एंड द एनर्जी दैट आई हैव एंड द इंटेलेक्ट दैट आई हैव, बट इन द एंड ऑल ऑफ दैट इज अ फेवर फ्रॉम यू। सो आई वांट टू शेयर विद यू समथिंग दैट sometimes and by the way, ये कौन है? This is the best generation. This is the wallahi अल्लाह ताला ने इनको सर्टिफाई किया हुआ है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान। हम इन लोगों से राजी हैं, मगर अल्लाह उनके भी अंदर की बात ना आपको ग्लिम्स दे रहे हैं। यार वो भी इंसान थे, उनको भी खौफ आ जाता था, वो भी इंसान थे, उनके भी गुमान जो है ना चैलेंज होते थे, उनकी भी। इट वाज नॉट जस्ट दैट दे वर सुपर ह्यूमन कि बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं तो बस कुछ भी हो जाएगा, नहीं, उनके ये चैलेंजेस रियल थे, उनके भी बीवी बच्चे थे, वो भी 18-19 साल की उम्र में देयर आर सहाबा दैट आर लीविंग देयर होम्स एंड कुछ भी नहीं है। ये नहीं था कि बस वो फैंटेसी है कोई और वो हैरी पॉटर की तरह हम किताब में पढ़ते हैं हाँ भाई वो हैरी ने वॉन्ड घुमाई, भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उनके भी एस्पिरेशंस थे, चैलेंजेस थे, डिजायर्स थे, नीड्स थी, फियर्स थे, एंड दे स्टिल पुट इट ऑल ऑन द लाइन फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। So the first thing that I want to share, because I'm cognizant, because I'm speaking to a generation, and this is something that over the course of maybe 4 or 5 years आप लोगों को पढ़ा के आप लोग से डिस्कशंस कर करके I realize sometimes कि जिस तरह आप लोग को दीन प्रेजेंट होता है ना, उसमें कोई there is no anxiety in दीन, or there is no fear in दीन, or there is no depression in दीन, or there are no challenges। हर चीज मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि that is not life. Life is about challenges, life is about struggles, लाइफ में सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी होंगे, लाइफ में वैलिडेशन इश्यूज भी होंगे, लाइफ में लोग आपके बारे में बातें भी करेंगे, लाइफ में हर बंदा आपके पेज पे नहीं होगा, ये सब कुछ होगा।
उस सब के अंदर हमें ये एक्सेप्ट करना है और ये चीज के बारे में कॉग्निजेंट होना है कि दीज आर रियल इश्यूज, ये रियल चैलेंजेस हैं। तो आजकल की इकोनॉमी एक रियल चैलेंज है, आजकल की हमारी जो फैमिली सिस्टम्स डिमिनिश होते जा रहे हैं वो रियल चैलेंजेस हैं। आजकल जो हमारे जो है ना शादियों के बाद मसले हो रहे हैं, जिसके अंदर यू हैव टू पीपल हु आर मैरिड, जो शायद आप इतने माशाल्लाह इमोशनली मैच्योर ही नहीं थे, बस फिजिकली रेडी थे तो शादी कर ली, तो मसले हो रहे हैं, वो रियल इश्यूज हैं, राइट? इन लॉस के इश्यूज रियल हैं, राइट? फिटिंग इन के और बिलोंगिंग के इश्यूज रियल हैं, दीन प्रैक्टिस करने के इस मुसलमान मुल्क में भी इश्यूज रियल हैं। इट्स नॉट इजी यू नो फॉर अ वुमन टू डिसाइड और अ गर्ल टू डिसाइड कि अब मैंने हिजाब और निकाब करना है। इट्स नॉट इजी, एंड बाय द वे नॉट फ्रॉम कोई जाके पत्थर मारेगा आपको, बट ये एक बहुत इंटरनल स्ट्रगल होती है जिसको ओवरकम करके एक बंदा वहां तक पहुंचता है। एक लड़का जब नियत करता है ना मैंने दाढ़ी रखनी है, तो बस ये नहीं, हाँ इट्स ऑब्वियसली इजी बिकॉज़ यू जस्ट स्टॉप शेविंग, बट दैट इंटरनल स्ट्रगल to get to that point, that identity shift is easy. It's very difficult. It's not an easy thing to do. This ayah is presenting to you that Allah knows. People might not know. People might think कि बस ऐसा ही है, बस 5 वक्त नमाज ही है, बस 30 रोजे ही हैं, बस झूठ नहीं बोलना, बस सूद नहीं खाना। But Allah knows that नहीं यार, मुश्किल होती हैं कुछ चीजें, दीन के तकाजे मुश्किल होते हैं, यही तो चैलेंज था। And this ayah is so powerful because when I was reading it, I was like, यार वाकई बहुत struggles मेरे अंदर जो चल रहे हैं, चाहे वो मेरे मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, मुझसे पढ़ाई सही नहीं हो रही, मुझसे यार अपनी अम्मी हैंडल नहीं हो रही, मुझसे यार वो दोस्तों की टॉक्सिसिटी हैंडल नहीं हो रही, मुझसे सोशल मीडिया एडिक्शन नहीं छोड़ी जा रही, मुझसे कोई और एडिक्शन नहीं छोड़ी जा रही। Allah is saying, I am looking in your hearts. I can see that if you are sincere, I am looking at that struggle. I know so many times हमारे लिए तो शायद वो एग्जाम होता है, हमारे दिल जो है ना वो बलगा दिल कुलूब, हम तो एग्जाम देख के हमारे जो है ना दिल गलों तक पहुंच जाते हैं। तो मेरे और आपके तो ये चैलेंजेस हैं। Sometimes there's so much toxicity at home कि नहीं अपने बाप से आंखें मिलाई जा रही होती है, आपके वो जगह your eyes are wavering, but Allah is saying I am cognizant of those challenges. I am recognizing that you are, अगर तुम इखलास पे हो, तुम मुझे राजी करने की कोशिश में हो, तुम दीन पे चलने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई मैलिस नहीं है, कोई बुराई नहीं है, तुम किसी का हक नहीं मार रहे, तुम किसी से झूठ नहीं बोल रहे, आई कैन सी दैट चैलेंज इज रियल। तो जिस तरह आज से 1500 साल पहले मैंने अपने सहाबा कराम का जो है ना एक जायजा लिया था, मैंने उनके दिलों में झांक के देखा था, तो तुम मेरे लिए उनसे कोई कम नहीं हो, तुम भी मेरे ही बंदे हो, तुम भी मेरी बंदी हो, राइट? हाँ, जमाना बदल गया है, चैलेंजेस बदल गए हैं, एस्पिरेशंस बदल गए हैं, मगर फितरत नहीं बदलती इंसान की। एवरीबडी वांट्स कंफर्ट, एवरीबडी वांट्स सम सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन, एवरीबडी इन दिस दुनिया वांट्स टू फील वैल्यूड। एंड आई थिंक टुडे वी आर लिविंग इन टाइम्स, एंड आई स्वेयर टू यू, जब हम पेरेंटिंग करवा रहे होते हैं ना, हम जब बच्चों के माँ बाप से बात कर रहे होते हैं, आप लोग के तो अब तो खैर आप लोग तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, बट व्हेन वी गो टू स्कूल, सो 15-16 साल के बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप से हम बात कर रहे होते हैं। वैसे तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के माँ बाप से बात करनी चाहिए, हम उनको एक बात एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, एंड दिस इज माय ओपिनियन, यू कैन चैलेंज मी। आई थिंक दैट वी आर लिविंग इन अ टाइम, द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू पेरेंट, मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू पेरेंट, बिकॉज बच्चों के चैलेंजेस कुछ लिहाज से ऐसे हैं दैट आर अनप्रेसिडेंटेड इन हिस्ट्री। कभी भी ये चैलेंजेस कुछ लोगों ने फेस नहीं किए थे जो आज की नई जनरेशन एंड इंक्लूडिंग अस हम फेस कर रहे हैं। हम भी इतने तो बूढ़े नहीं हुए। उसमें एक बहुत बड़ा मसला इज मीडिया। यू रियलाइज दैट, राइट? दैट देयर इज, वी आर नाउ लिविंग इन अ टाइम, सो मैं इसको यूं एक्सप्लेन करता हूं। पहले एक टाइम था, लेट्स से देयर इज नो इंटरनेट, वी कैन नॉट इमेजिन, राइट? देयर वाज अ टाइम व्हेन यू डोंट हैव अ स्मार्टफोन, राइट? अभी भी ना, आज भी वो I have like 2 phones, so there's this phone as well. I have this phone. I have another phone. Don't think मैं इतना कंगला हूँ, ठीक है? कंजूस भी हो सकता हूँ मैं वैसे तो, बट ये है कि अब तो कौन सा स्मार्टफोन कोई महंगी चीज है, अल्लाह माफ करे। But I have this phone as well because sometimes you want to like not use a smartphone, so you have this phone, right? तो ये जब मैं अपने बच्चे को देखता हूँ ना, तो वो उसकी स्क्रीन पे ही यूं कर रहा होता है, लाइक उसको समझ ही नहीं आती बटन, तो उसके लिए वो लगोगे कोई डिजाइन होगी, इस बटन का कोई काम नहीं हो सकता, It's unimaginable now, like my kids are growing up, you're growing up, like imagine that, we grew up without like Google search at one point, right? इतने हम बूढ़े हैं। अच्छा, हम इतने बूढ़े नहीं हैं, वो टाइम बहुत जल्दी से पास हुआ है। तो there was a time that ऐसी कोई चीज थी नहीं, तो किताब खोलनी पड़ती थी।
अच्छा, फिर आप अब उस जनरेशन में आ गए कि पहले आप गूगल करते थे, अब आप एआई गूगल करते हैं, राइट? इट्स इवन सो इट्स मोर एडवांस्ड. सो पहले एक टाइम था विदाउट दैट कि लेट्स से एक मोहल्ला है, उसमें एक स्कूल है, उसमें कुछ बच्चे हैं, सबको पता है सबके क्या मसले हैं, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एक्सपोजर है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं और उसके लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस हैं. बट नाउ मुझे और आपको पता है कि मैं और आप फिजिकली तो पैक में बैठे हुए हैं लाहौर गार्डन टाउन में, बट मेरा दिमाग लंदन, न्यूयॉर्क, बार्सिलोना, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से होते हुए आ रहा है. ठीक है ना? तो पहले मैंने अपनी नानी को कपड़े पहनते हुए देखा था, फिर मेरी माँ ने जो पहने थे, मेरी जो नेबर ने, बस. नहीं, अब तो मुझे पता है कि भाई अर्जेंटीना में क्या ट्रेंड चल रहा है वो भी मैं देख रहा हूं. अंडरस्टैंड द एक्सपोजर हैज इंक्रीज सो मच, एंड उस एक्सपोजर में द प्रेशर ऑफ बीइंग आउट देयर कि मेरी भी एक प्रोफाइल हो, मेरी भी एक आइडेंटिटी हो, मेरी भी लाइक्स और फॉलोअर्स हो, मेरी भी अचीवमेंट्स पे पहले तो अचीवमेंट पहले माँ बाप के मिन्नते तरले करने पड़ते थे कि भाई बता दें हम अच्छे हैं यार, वो माँ बाप कहते घटिया हो तुम साइड पे हो. और अब तो आप 80 आउट ऑफ 100 लेके पोस्ट कर देना तो 12 बेचारे गरीब लोग कहते थे वेरी गुड जॉब सर, लाइक कर देते हैं. वी आर लिविंग इन दिस टाइम वेयर there's this hyper need for validation and entitlement, and there was a time जब मैं ना इसको हमेशा इस तरह लेता था कि यार ये इनको समझ ही नहीं आ रही, but I realize it's not easy. I realize that challenge is so difficult, where you have to be part of that society, and you're stuck in that society where what you wear and how you speak and how you look and how you walk, how you talk, आपके दोस्त कौन है, आप किस गाड़ी में आए हैं, आपने कौन से ब्रांड पहने हुए हैं, आपके पास कौन सा फोन है. अभी मैंने फोन निकाला ना तो मुझे कुछ जजमेंटल लुक्स आ रहे थे. दिस इज रियलिटी कि कौन सा आईफोन है क्या नहीं है. हर बंदे के लिए इकोनॉमी का बाहर हालत ये भी है कि घर पे अबू भी परेशान है, अम्मी परेशान है, दादा भी परेशान है, आप लोग पे भी एक सर्टेन आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम व्हेन यूनिवर्सिटी तक तो कोई नहीं पूछता था कि यूनिवर्सिटी तक फ्री हैंड होता था कि बस उसके बाद शायद निकल के 2 रुपए कमा लेगा. एंड आई रियलाइज वी लिविंग इन टाइम्स वेयर 16-17 साल के बच्चे भी जो है ना उस प्रेशर को फील कर रहे हैं कि नहीं यार हमने घर पे कंट्रीब्यूट करना है, हमने किचन को सपोर्ट करने में हेल्प. एंड बाय द वे ये अच्छी चीजें, ये बुरी चीजें नहीं है, बट इट्स अ प्रेशर, इट्स अ वेरी वेरी रियल प्रेशर. एंड सो if I was to inshallah in the next maybe 10-15 minutes give you guys some advice from this surah only, because have you guys heard this ayah by the way? ये बड़ी मशहूर आयत है. अल्लाह ताला फरमाते हैं और ये माशाल्लाह आप लोगों को एक सर्टेन महीने में ज्यादा सुनने को मिलती है और कभी नहीं भी सुनने को मिलती. अल्लाह ताला सेज, राइट, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, that indeed we have made for you the best model. Who? The Prophet of God. What we don't know is this ayah comes right after these ayat of Surah Azab. इन सूरह आजाब की जो आयतें थी ना जिसमें अल्लाह ताला वज़ुलज़िलु ज़िलज़ालन शदीदा, हमने उनके नीचे जमीन ऐसे हिला दी मेटाफोरिकली. उनको लग रहा था कि होता ना कि जमीन तले मेरे वो जमीन किसी ने खींच ली मेरे नीचे से, इस तरह की वो हालत में थे. उसमें अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं इन ऑल ऑफ दैट लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, but we have made for you the best of models, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, liman kana yarjullah, and जो अल्लाह में उम्मीद रखता है, वल यौमल आखिर, और क़यामत के दिन में उम्मीद रखता है, व ज़करल्लाह कसीरा, वो अल्लाह ताला को बहुत कसरत से याद करता है. And I'm telling you, like the Quran in every moment of your life solution दे रहा है आपको. तो when we are living in this time where we are feeling this pressure, हमें बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस अलग है, टाइम मैनेजमेंट अलग है, सोशल मीडिया पे वैलिडेशन की नीड अलग है, ये बहुत सारे बहुत बार हमें दिमागों में वो गुमान आ रहे होते हैं, कांस्टेंट अपने आप को सेल्फ क्वेश्चनिंग हम कर रहे होते हैं, अपनी एस्टीम को क्वेश्चन कर रहे होते हैं, अपने टैलेंट्स को क्वेश्चन कर रहे होते हैं. और लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है हमारे मुल्क की है, ये आपकी जनरेशन से खास नहीं है, बट आपकी जनरेशन में बस हर चीज सोशल मीडिया पे आ गई है. वी आर लिविंग इन टाइम्स एंड आई डोंट नो, लाइक मे बी दिस इज, हालांकि वी मेट सो मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको ना बड़ा एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर नजर आता है हर जगह. एवरीबडी इज हैप्पी कि अच्छा वो भी कामयाब हो गया, everybody is happy, oh he did something different and he was successful. And for some reason, and sometimes I feel in this country more so, and I could be wrong, it's my opinion, when I feel कि we are a कौम कि हम नहीं खुश होते यार अगले की सक्सेस से, नहीं, हम नहीं बर्दाश्त होता, हमें
बस वो चुपता ही रहता है। फॉर सम रीजन हम किसी और की सक्सेस की वजह से खुद बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। इसीलिए आपको बहुत कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन नजर आता है यूनिवर्सिटीज में। आपको कभी कभार अनहेल्दी जो है ना रिलेशनशिप और टॉक्सिसिटीज नजर आ रही होती हैं। ये टॉक्सिसिटी का एक ही पीछे वजह होती है, बस आपको अगले अगले की खुशी और अगले की सक्सेस और अगले ने फलां चीज अचीव कर ली नहीं। इसीलिए आपको कभी कभार ना वो लोग मिलेंगे ना, वो लाइक आई एम नॉट सेइंग इट्स लाइक यू हेल्प एवरीवन चीट, बट यू नो इट शुड बी ओके, लाइक यू नो शेयरिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग नॉलेज। यू नो कोई जॉब इंटरव्यू आ रहा है तो अगले को भी बता दो, हाँ यार वहां ओपनिंग आ रही है। ये डर नहीं होना चाहिए कि वो भी अप्लाई कर देगा तो मेरी जॉब नहीं लगेगी। अच्छा फिर वो, अच्छा कोई बंदा जो है कुछ करना चाह रहा है, तो हमारी यहां से कोई बहन उठ के जाती है घर पे बताती है कि यार मैं एक बिजनेस करने लगी हूं, तो उसमें क्या होगा कि इंस्टेड कि यू सपोर्ट दी, एंड दैट वुड हैपन टू वन ऑफ आवर ब्रदर्स वेल, कि आप जाते हैं, आप कोई आइडिया पिच करते हैं किसी को, यार ये मैं करना चाह रहा हूं। पागल हो गए, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। एंड इतनी नेगेटिविटी होगी कि जब वो बेचारा एंड में फेल हो जाएगा, मैं कह रहा था देखो पागल आदमी को, इतनी बार मैं तुम्हें समझाया था, तुमसे नहीं होगा। व्हाई? लाइक वी आर, आई एम टेलिंग यू दिस इज अ कल्चर। एंड पहले ये चीज घरों में होती थी, अब ये सोशल मीडिया पे हो रही होती है कि फौरन आपको जो है ना वो 50 ऐसे कमेंट आएंगे और आप कहोगे यार ये क्या, मेरी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है। बट ये सारा मसला किससे? अल्लाह इज सेइंग, तो देन हु डू आई लुक टुवर्ड्स? Who is my model? That's the Prophet ﷺ. That's the Prophet ﷺ. And what I want to share with you today is कि अगर मैं अपनी नजर अल्लाह और उसके रसूल पे कर लूं ना, and ना कि मैं because आप यूं समझें, I think this is sometime I came maybe like 6-7 months ago, and उस वक्त मैंने आप लोग से बात की थी। मेरी ना एक परसेप्शन है about myself कि मैं कौन हूं, and उसमें जो है मेरे बहुत सारे रोल्स हैं। I'm a son, I'm a father, I'm an employee, maybe I'm an employer, I'm a friend, I'm a cousin, I'm a grandson, I'm a fala, मेरे बहुत सारे, I'm a Muslim, trying to be a practicing Muslim, बहुत सारे मेरे अपने आप पे प्रेशर्स हैं, और हर किसी के। सो मेरा बेटे होने का अलग प्रेशर है, बाप होने का अलग प्रेशर है, हस्बैंड होने का अलग प्रेशर है, एम्प्लॉय होने का अलग प्रेशर है, एम्प्लॉयर होने का प्रेशर है। इस सब के अंदर मैं कभी कभी भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं। Who am I? What was my purpose? Is my purpose to serve all of this? कि मैं अपनी वालदा को कैसे सर्व करता हूं, मैं अपनी बीवी को कैसे सर्व करता हूं, मैं अपने बच्चों को कैसे सर्व करता हूं, मैं अपनी कंपनी को कैसे सर्व करता हूं, मैं अपने प्रोफेसर को कैसे सर्व करता हूं, मैं अपनी डिग्री को कैसे सर्व करता हूं। अगर मैं इस सब को अपना, if I think that's me, then I'll crash. क्यों? इन सारों ने कभी मर के कुछ नहीं होना, कभी भी नहीं। ये फितरत है इंसान की। Like who can say today कि हाँ यार मैंने अपने वालिदैन का हक अदा कर दिया? कर ही नहीं सकते। आप बच्चों के लिए जो कर लें, एंड में इस एज में बाप एटीएम होता है और मां बस रोने के लिए होती है कि चलो कंधा दे देती है, कोई मसला नहीं है। बस ये ओवर टाइम ये सब फंक्शनल हो जाता है। आई एम टेलिंग यू व्हाई। इफ आई एंकर माई फ्रेंड्स, क्या बनते हैं? सही, आज आपके 10 दोस्त हैं, कल यही 4 लोग हैं जिनकी वजह से आपने शायद अपनी डिग्री तबाह कर दी थी, 10 साल बाद कोई मूवी नहीं लगाएगा, राइट? दैट ऑनलाइन वैलिडेशन जो आज आपको लग रहा था इज मोटिवेशन फॉर मी, 15 साल बाद किसको पता होगा? उस दिन मुझे कोई पूछ रहा था, फॉर एग्जाम्पल, किसको अपने यहां परदादा का नाम याद है? परदादा, बड़े यार तुम लोग, अजीब, इंप्रेसिव, गुड। चलें परदादा, ठीक है। तो मैं 100 साल कहने वाला था, 120 साल में बंदा वाइप आउट हो गया ना, 4 जनरेशन। बड़े यार तुम लोग सबके जिंदा है परदादा, क्या खाते हैं यार आप लोग, माशाल्लाह, but that's good. But let's say 3-4 generations, इंसान खत्म है, gone, he's gone. Nobody knows. Nobody cares. There's no reality. If all of my life is hinged on these people, these pressures, because मैं इनको कभी खुश नहीं कर पाऊंगा to the extent that they want, I will always feel like a failure. I will always feel like I was not good enough. I will always feel like यार बस मेरी self worth कम हो जाएगी। And अगर ये मेरा self सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल में एंकर्ड है ना, then none of that happens. Because उस दिन हम बात कर रहे थे अल्लाह के बारे में ना, तो अल्लाह जो है ना, अल्लाह, हम कहते हैं ना अल्लाह की तस्बीह, कि मैं कहता हूं कि मैं अल्लाह की, हम कहते हैं तस्बीह, दादी के हाथ में एक चीज है उसको हम तस्बीह कहते हैं। तस्बीह का मतलब क्या है? सबाह का मतलब क्या है? कि मैं अल्लाह के बारे में वो गुमान ना करूं जो उसका हक नहीं है। Do you understand? क्या मतलब? कि मैं कहता हूं अल्लाह रहमान है, बट यार मेरे गुनाह माफ नहीं करेगा।
मैं बड़ा गंदा हो गया हूँ, मैं क्या तौबा करूंगा, बड़ी नमाजें छोड़ दी हैं यार, बड़े गुनाह कर लिए हैं, बड़ी एडिक्शंस हैं, बड़ी बदनजरी कर ली है, पता नहीं क्या क्या कर लिया है, वो ये चर्च भी नहीं छूट रही, ये भी नहीं हो रहा, अल्लाह मुझे मुझे नहीं, मैं ऐसे ही सही हूँ। देन इज नॉट रहमान। हाँ अल्लाह बसीर तो है, मगर जब मैं ये गुनाह कर रहा होता हूँ ना, नहीं वो नहीं देख रहा होता, ठीक है ना। हाँ अल्लाह समी तो हैं, सब सुनने वाले, बट जब वो मैं बैठ के गीबत और चुगलखोरी कर रहा होता हूँ ना, और किसी का दिल दुखा रहा होता हूँ, वो थोड़ी सुन रहा होता है। It means I am lowering his the maqam of Allah subhanahu wa ta'ala to something that it is not, right? So understand, हम बहुत बार हम वो कनेक्शन कर नहीं पा रहे होते बिकॉज हम ट्रूली इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि अल्लाह है कौन, कि नहीं यार वो ही रहमान है, वो ही पालने वाला है, वो ही रिस्क देने वाला है। हम नमाज में कहते हैं ना अल्लाह अकबर, अकबर का एक मतलब है, क्या मतलब है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। बट एक मैं आपको वैसे थोड़ा अरबी का एक बताता हूं, एक होता है अकबर और एक होता है अल अकबर, ठीक है ना। तो एक में मैं अलिफ लाम ऐड करता हूं और एक में मैं नहीं करता, तो देयर इज अल अकबर द ग्रेटेस्ट। एंड जब ये वैसे ही मैं आपको तंग करने के लिए, जब मैं अलिफ लाम रिमूव कर देता हूं ना, तो अल अकबर इज अ सुपरलेटिव, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट। When I remove this alif lam in Arabic, it's actually translated as greater. So technically when I say Allahu Akbar, uski literal translation hai Allah is greater. But then greater than what? Everything. So when I step into namaz, मैं कहता हूँ ना Allahu Akbar, Allah is greater than that exam I was thinking about. Allah is greater than अभी जो मेरी लड़ाई हुई है उस दोस्त से. Allah is greater than the phone vibrating in my pocket. Allah is greater than whatever stupid business presentation, whatever. Whenever I say Allahu Akbar and I step into Salah, I'm saying Allah is greater than every single thing that I was doing. This is the most important thing right now. So ये क्या, ये mindset है. तज़न्नून कि हम अल्लाह के बारे में वो गुमान क्यों कर रहे हैं, जो अल्लाह का मर्तबा वो है, मकाम वो है कि हम अल्लाह के बारे में हमेशा वही गुमान करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनफैक्ट हदीस कुदसी में फरमा रहे हैं, मैं अपने बंदे के साथ करता ही वैसा हूं जैसा वो मुझसे गुमान करता है। तो इफ मेरी उम्मीदें ही इतनी कम हैं, मेरे एस्पिरेशंस एंड पर्पस इतना कम है, तो फिर वही होगा जो मेरे साथ। देन फिर मैं भी वही उसी उस रट में होऊंगा, उसी हर जो सारे जो है ना, सारे जो है वो गटर में जा रहे हैं, मैं भी गटर में चले जाऊंगा। आज सारे उस फलां उस पे जा रहे हैं, मैं भी चले जाऊंगा। तो सारे ही है, सबने ही फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है, सारे ही इंस्टाग्राम पे, मुझे भी इंस्टाग्राम पे होना चाहिए। वो सारे जो है ना शादी में नाच गाना करते हैं, मुझे भी नाच गाना करना चाहिए। दिस इज व्हाट इज कल्चर, इट्स शीप मेंटालिटी। और हर कोई लाइक एवरीबॉडी लिसन्स टू म्यूजिक, इट्स ओके यार, ओ यार एवरीबॉडी गोज टू दीस थिंग्स, इट्स ओके यार, इट्स शीप। तो ये आपकी चॉइस है कि मैंने अपने दोस्तों की इबादत करनी है कि मैंने अपने रब की इबादत करनी है। ये तो मेरे पे है ना कि मैंने अपने जो है ना, मतलब अपने, डू आई वांट टू लाइक, एम आई सर्विंग द पीपल अराउंड मी, राइट? सो इमेजिन लाइक, एंड आई नो दिस इज नॉट द केस इन फैक्ट, बट देयर आर यूनिवर्सिटीज जिसमें बच्चों को मुश्किल होती है, नमाज का वक्त होता है, वो उठ के नहीं जा सकते, प्रोफेसर डांट देता है। एंड उसमें व्हेन दे कम फॉर एडवाइस, तो हम तो इतना ही कहते हैं कि भाई क़यामत के दिन आपने प्रोफेसर साहब को जवाब देना है, तो आप उनको उस वक्त डांट को जो है ना बर्दाश्त करके जाओ, बस बाहर जाओ। But understand, when my heart is anchored, laqad kana, when the role model is the Prophet ﷺ, and the Sahaba in the Khandaq are looking, it's amazing कि ये खंदक खोदी जा रही है ना। इमेजिन करें आज का कोई बादशाह खंदक खोदे, जस्ट इमेजिन। वो नेतन्याहू खुद जा रहा है फील्ड में, और ट्रंप खुद उठ के आ रहा है, सही है ना। हमारे जनरल खुद जाते हैं नहीं, उनका काम है ना, वो बड़े हैं, वो स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, वो ऊपर से बैठे हुए हैं, वो तो तरकीब दे रहे हैं, राइट? एंड दैट्स अंडरस्टैंडेबल। ये लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ यार, द चीफ और द किंग, ही विल नॉट स्टेप इनटू द बैटलफील्ड, वो तो ऊपर से स्ट्रेटेजी दे रहा होता है। बट इट्स बिकॉज दे आर नॉट द बेस्ट रोल मॉडल्स, बिकॉज द बेस्ट रोल मॉडल गॉट डाउन इनटू द खंदक। वी हैव अकाउंट्स ऑफ द सहाबा नैरेटिंग कि हमारे नबी वसल्लम खुद अपने हाथों से उस मट्टी को हटा रहे थे, उन पत्थर को हटा रहे थे। फिर जब सहाबा को उन्होंने पूछा कि भूख लग रही है, और सहाबा ने उठाया और कहा वो पत्थर बंधा हुआ है, देखें या रसूलुल्लाह, हालत ऐसी है, हमने तो अपने पेटों पे पत्थर बांधे हुए हैं। तो हमारे नबी ने भी अपना कमीज ऊपर किया, उनका जो है ना, वो हिज एब्डोमेन वाज देयर एंड देयर वर टू स्टोन्स, बिकॉज़ ही इज द बेस्ट रोल मॉडल। ही इज द वन, आई समहाउ फाइंड इट सो जारिंग कि ये वो बंदा है, ये वो जात है, ये वो नबी है, दिस इज दैट ह्यूमन बीइंग who cried for me more than my parents.
मेरे वालदेन भी आज तक इतना नहीं रोए होंगे जितने हमारे नबी हमारे लिए रोए हैं। कि अम्मा आयशा कह रही है कि मतलब मैं उनको कह रही होती थी कि मतलब मेरे भी कोई हक है, आप मतलब आप रातों में बस रोते रहे, आप रो रहे हैं, खड़े होके रो रहे हैं आप। एंड ही सेइंग कि नहीं मतलब आप मुझे एक फिक्र है, मुझे एक गम है। देयर विल बी पीपल हु विल कम आफ्टर मी, उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, बट दे विल लव मी एंड दे विल फॉलो मी एंड दे विल रिवर मी। वो अपने बच्चों का नाम मेरे नाम पे रखेंगे, वो मेरी सुन्नतों पर अमल करेंगे, वो अल्लाह के बारे में वो गुमान करेंगे जो मैं सिखा के गया था, ना कि जो उनको मीडिया ने सिखाया था और वेस्ट ने सिखाया था और काफिर ने सिखाया था और इन दुनियादारों ने सिखाया था। नहीं, वो अपने रब को भी ऐसे जानेंगे जिस तरह मैं बता के गया था। इन टाइम्स वेयर द चैलेंजेस आर इमेंस, नॉट फिजिकल but mental and emotional, they are immense. Like sometimes it's very easy for me to say कि यार तुम लोगों को मसला क्या है। हालांकि बड़ा आसान है कहना कि मसला क्या है। क्या मसला है? 3 वक्त की रोटी खाते हो, डिग्री ले रहे हो, किसी सवारी में ही घर जाओगे, छत भी होगी, सो गए आए होगे, मसला क्या है तुम लोगों को? व्हाट्स द इशू? वो देखो गजा में क्या हो रहा है, एंड बाय द वे लाइक वो देखो सुदान में क्या हो रहा है, लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर, look at what happening in to the American Muslims in the western states, look at what happening to Muslims in the in the UK or Europe or France. What's your issue? तुम लोग से क्यों नमाज नहीं पढ़ी जा रही? तुम क्या अपनी एंड में क्या कहोगे, यहां से अल्लाह ताला वो 3 बर्गर खाने थे इसलिए बस मैं नमाज नहीं पढ़ सका। ग्राउंड रियलिटी तो ये है ना। But I want to be more cognizant and understand कि नहीं, there are some mental challenges that are there that we have to overcome. I can make this comparison and jar you, I can make this comparison and make you alive, but जिंदगी ऐसे नहीं गुजरेगी, because we are not in Gaza, because we're not in Kashmir, we're not in the US, we're not in the UK. तो yes, we look at them and we should think यार अल्लाह ताला ने मुझे वाकई ही बहुत नेमतों से नवाजा है। It means कि जो मुझे internal challenges face हो रहे हैं जो बहुत real हैं, I should be striving more to overcome them, because on the day of Qiyamah I will be standing maybe side by side with the people of Gaza. So there'll be an 18-year-old girl and a 16-year-old boy from Gaza, and वो भी अपना अमाल नामा पेश कर रहे होंगे और मैं भी खड़ी होंगी अपना वो जो है ना, अल्लाह मुझसे नहीं पढ़ी गई, हाँ अल्लाह गुमान गलत हुए, अल्लाह बस मैं भी सोशल मीडिया एडिक्ट बन गया था, हाँ नहीं मुझसे पोर्नोग्राफी नहीं छोड़ी जा रही थी, अल्लाह बड़े मसले थे, आपको नहीं पता, अल्लाह आपको नहीं पता, सारे जो है ना बाहर उनकी सबकी जो है ना सबने चक्कर चलाए हुए थे, मैं ही नहीं चलाता, वो सारे चर्च पी रहे थे, मैं ही नहीं पीता, वो सारे जो है ना वीकेंड में निकल के ऊपर हरकतें कर रहे थे। वो सर अल्लाह ताला आपको पता ही नहीं है, कोई नहीं नमाज पढ़ता यहाँ, कोई नहीं पढ़ता। I swear to you, we're living in times, I can swear, क्लास चल रही हो ना और एक बंदा सिर्फ खड़े होके कहते सर नमाज का, सर चले, सर बेचारे को छोड़ दें, सर सब, इमेजिन सिटिंग इन द कैंटीन आउटसाइड, कैंटीन पे बाहर बैठे हुए, नमाज का वक्त होता है, बंदा उठ के ऐलान कर दे भाइयों बहनों नमाज का वक्त हो गया है, खुदा की कसम उसको लोग पागल कहेंगे, अजीब कहेंगे, लूजर कहेंगे, उसके दोस्त भी कहेंगे यार तूने फिर किया ना, तेरे साथ नहीं बैठूंगा मैं। और वही बंदा ऐलान कर दे कि भाई वो आतिफ असलम आ गया, कॉन्सर्ट होने लगा। इट्स अ रियलिटी। ये मेरे आपके मसले हैं। तो वी हैव टू चूज, राइट? वी हैव टू चूज व्हाट आवर आइडेंटिटी इज, एंड दैट आइडेंटिटी इज दैट अल्लाह ने। इसको मैं शुगर कोट नहीं कर सकता आपके लिए, नहीं ऐसे भी कर लें, 1400 साल हो गए कुरान की आयत को मैं इस तरह नहीं, भाई यही है भाई, कुरान भी यही है, हदीस भी वही है, हमारे नबी भी वही थे, उनकी सुन्नत भी वही थी, वही तकाजे थे, जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो हराम है। आई हैव टू वेक अप एंड डिसाइड कि मैंने अब वो सही करना है अपने बारे में, कीपिंग इन माइंड के वो चैलेंजेस हैं, बट उन सब का हल ये है, देयर इज नो अदर सोल्यूशन। वल्लाही इफ यू आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, यू हैव टू लीव सोशल मीडिया। ये नहीं होगा कि मैं आपको चलो ये वजीफा कर लें तो सोशल मीडिया आपको बुरा नहीं लगेगा, नहीं, आपसे नजरों की हिफाजत नहीं हो रही, आप केला खाना शुरू कर दें, केले खाएंगे कुछ नहीं होगा, क्या नजरों की हिफाजत करनी है। आखिर मुझे आई रिमेंबर वेंट टू एफसी एंड दे सेड कि हम प्रैक्टिकली नजरों की हिफाजत कैसे करें, यूं इफ लुक डाउन, ये थोड़ी होगा कि अल्लाह आपके सामने एक फरिश्ता भेज देंगे जो कहेगा नहीं 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 देखो, ये नहीं देखो, स्टूपिड, लाइक यू हैव टू डू इट। मुझसे फजर नहीं पढ़ी जा रही, पढ़नी पड़ेगी। मैं फजर कैसे पढ़ूं? पढ़ के। मैं कैसे उठूं? अलार्म रख लो, जल्दी सो जाओ। मतलब ये सिर्फ प्रैक्टिकल स्टेप्स होंगे, मुझसे नहीं ये हराम रिलेशनशिप, ये नहीं मुझसे छोड़ा जा रहा, नहीं छोड़ना पड़ेगा। बाय द वे ये सारे डिफिकल्ट डिसीजंस, बिहेवियरल चेंजेस हम दुनिया के लिए कर लेते हैं। द डे यू ग्रेजुएट एंड यू गेट दैट 9 AM जॉब,
मैं देखता हूं उठते कैसे नहीं हो आप लोग. You graduate and you get that 3 a.m. इंटरव्यू बिकॉज अमेरिका का इंटरव्यू है तो आपको 3 बजे सुबह के उठना पड़ेगा. मैं देखता हूं कैसे नहीं उठते आप लोग. अम्मा भी उठाएंगे कि बेटा उठ जाओ इंटरव्यू है अमेरिका का, डॉलर आएंगे. You'll do it. But wallahi, like, if I'm not waking up for Fajr, it's guaranteed that मैं जलने लगा हूं आग में. Unless मैं तौबा कर लूं, रेक्टिफाई कर लूं. But till मैं रेक्टिफाई नहीं करता, मैं जलने लगा हूं. That it's a reality. अल्लाह ने कह दिया. इसमें कोई तनाकुज नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि हाँ नहीं ये लाहौरी थे, ये पैक में होते थे, इनको माफ कर देते. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. we're one the same. But it's about me realizing it's important. So if I can't leave in it, so many times internet addiction is the worst, right? Pornography is one of the worst things. फंसे हुए सारे फंसे हुए. कैसे छोड़नी है? छोड़ना पड़ेगा फोन, छोड़ना पड़ेगा, इंटरनेट छोड़ना पड़ेगा. क्या होगा? आप 30-40 दिन व्हाट्सएप पे लाइव नहीं होंगे, 2 ईमेल में सो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा. बट करना पड़ेगा. मेरी रूटीन में नमाज नहीं फिट हो रही, हर चीज आगे पीछे करनी पड़ेगी, हर चीज करनी पड़ेगी. These are practical steps that you and I have to take. In the end, like I realize the hearts are in the throat, but till when? अगली आयतें पढ़ लेना कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं. नहीं, उसमें कुछ थे जिन्होंने रियलाइज किया. I just read out that ayah to you. So powerful. अल्लाह कहते हैं उन्हीं में से minal mu'minin are rijalun, there are men, so men and women both, right? Sadaqu ma ahadullah alayhi, वो अपने रब के वादे से सच्चे पाए गए. फमिनहुम मन क़दा नहबह, एंड उन्होंने अपना जो नहबा ऐसे जो नहबा इज अ वाव. हम वाव है ना, ये वाला वाव, दिस वन, राइट? कॉवेनेंट कहते हैं इसको. जब निकाह होता है ना तो एक कॉवेनेंट होता है कि मैं इसको अपने निकाह में, दैट्स अ कॉवेनेंट. अ बिजनेस डील, राइट? व्हेन यू साइन कि वी आर पार्टनर्स एंड फला प्रॉफिट शेयरिंग होगी. एंड व्हाट हैव दे डन? दे फुलफिल्ड देयर कॉवेनेंट वाला सुभान अल्लाह. कि हालांकि दिल में, गले में दिल था, आंखें डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, परेशान हो रही थी, जहन में बहुत सारे गुमान आ रहे थे, but it did not stop them for fulfilling their vow. This is life. मसले सारे हल नहीं होंगे. उन मसलों के अंदर हमने क्या करना है? हमने अल्लाह को राजी करना है. This is where we're struggling with that consistency and that conviction. And उसके लिए अल्लाह ताला ने खुद ही बता दिया कैसे होगा. उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीर. अल्लाह को बहुत याद करना पड़ेगा, चाहे वो नमाज में हो, चाहे वो इस्तगफार से हो, चाहे वो अच्छी मजालिस में जाने से हो, चाहे वो कुरान मजीद की तिलावत से हो, चाहे वो अच्छे कामों से हो. बंदा कोई वॉलंटियर वर्क में लग रहा है, बंदा जो है चैरिटी वर्क में लग रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, लोगों के हक के लिए खड़ा हो रहा है. ये सारी चीजों में लगना पड़ेगा अल्लाह के लिए. तो अल्लाह क्या करेंगे? सब आसान कर देंगे. वो तकवा भी दे देंगे, वो तवक्कुल भी दे देंगे, वो एंकर्स भी दे देंगे. वो इन सारी चीजों को आपके दिल में उनकी अहमियत कम होती जाएगी. नॉट दैट कि इनको रिजेक्ट करना है. वालदेन है, उनका मकाम है. बाद में शादी होगी तो मियां बीवी के हकूक है, बच्चों की तरबियत है, दोस्तों के साथ जो है ना दोस्ती निभानी भी है, फैमिली के साथ रहना ही रहना है. मगर क्या होगा? अल्लाह की वर्त ऊपर जा रही होगी, नबी की वर्त ऊपर जा रही होगी, वो अपने मकाम पे आ जाएंगे, वो अपने मकाम पे आ जाएंगे. जस्टिस हो जाएगी. बिकॉज अभी हम इनजस्टिस में रह रहे हैं एंड नॉट आउटसाइड. बिकॉज I'm saying there is injustice inside of us right now, where we are not sure what is the true priority, right? So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us that himmat and that tawfiq and that strive and that grit to actually place him and his Rasul on the maqam that they deserve. Sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala हमें इसमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. If we have time, sir, we can take questions if you require. And if they're done, they're done. वैसे तो 11:30 हो गए. If anybody has any questions, जिसने whoever wants to leave can leave. And if you guys have any questions, I have maybe now another 5, 7, 10 minutes, तो मैं ले सकता हूँ. Yeah. 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 So what's the issue?
Yeah. Yeah. So there are two parts to that. एक from a दावत point of view कि आप फिर क्या कर सकते हैं, और एक दूसरा पार्ट है कि इसका कोई रिस्पॉन्स बनता है कि नहीं बनता है. सो आई कैन टेल यू दिस, हमारा जो एक काम है वो है बात आगे पहुंचाना. सो व्हेन यू आर इन सच अ गैदरिंग एंड व्हेन समवन रिस्पॉन्ड्स लाइक दैट, देयर आर टू वेज ऑफ गोइंग अबाउट इट. ए, यू कैन टेल देम कि ठीक है, इस पे हम डिसएग्री करते हैं एंड अब मैं खामोश हूं. द सेकंड इज कि क्या मैंने उतना इल्म गेज किया है, क्या मैंने उतनी नॉलेज ली है कि मैं वाकई उसको एकेडमिकली थ्रू कुरान हदीस प्रूव कर सकूं. लाइक देयर आर आयात इन द कुरान दैट यू कैन प्रेजेंट. डू आई वांट टू गो डाउन दैट राउट? एंड द थर्ड, जो कि मुझे लगता है कि इस तरह के लोग बाय द वे, उनका मसला इंटेलेक्चुअल कोई नहीं होता, उनका मसला इमोशनल होता है, या मैं कहता हूं इनकॉम्पिटेंस होती है. तो फॉर एग्जाम्पल, and this is once again a generational thing. I see this happening in this generation a lot, where for some reason we all have to be achievers. So if I'm doing something, like मेरी generation में ये फर्क था कि हम गलत काम करते रहे, हम कहते रहे हाँ यार हम घटिया हैं, गलत हो जाता है. इस जनरेशन में मुझे नजर आ रहा है कि you have to somehow prove कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, because आप लोग इमोशनली ज्यादा अवेयर है ना, आप लोग सेंसिटिव ज्यादा हैं. तो it's very difficult to admit कि हाँ यार I'm not good enough. Yeah, I don't want to do it. So we will somehow try and justify. So the person who is not doing sunnah will say sunnah zaruri nahi hai. The problem is not sunnah zaruri nahi hai. The problem is that that person is struggling with implementing the sunnah, and in their mind they don't want to be considered a lesser Muslim or a lesser person, so they will use this statement. So it's not an academic or intellectual problem, it's an emotional problem. So for those people, I would say just love them, be nice to them, make a lot of dua to them, take them to nice gatherings, maybe share a hadith here or there, maybe share something, and just let it go away. But I for me, that's not even an argument, because Quran, hadith, itni obvious hai is cheez mein ke, and it's not like they can't read, they probably read it, that person. So I think it's more of an emotional thing, and it's just about pyar se targeeb dena. And dusra, I think that, and this is a good question, because people have that ke, let's say we're being dais on campus, hum deen ka kaam kar rahe hain, hum logon ko deen se jodna cha rahe hain, ये society hai, mashallah, they arrange these events, and they pull people, they try to invite people. Sir हैं जो mashallah, he's giving time for these classes. मुझे लगता है कि हमारा एक काम, एक तो ये काम है कि हम लोगों को दीन के बारे में बताएं, और एक है कि बस हम अपने अखलाक से, अपने मिजाज से उनको विन ओवर करें. So you will be on campus and so many, and you want, यार ये बंदा ना, he should go to this बयान, या इसको मैं किसी तरह मस्जिद ले जाऊं, but वो नहीं आ रहा, वो नहीं कर रहा, वो नमाज नहीं पढ़ रहा. आप उसकी दुनिया के मसलों का हल बने. Be there for them when they're crying, when they're sad, when they need help, when they need notes, when they need support. गाड़ी खराब हो गई है, बाइक का मसला हो गया है, आप उनका सपोर्ट सिस्टम बने, so much so that you win them over. And जब आप अगली बार कहेंगे ना कि यार चल let's go यार ये फलां, तो then वो उस शर्मिंदगी में ही कह देंगे हाँ यार इसको तो मैं I can't say no to them. Sometimes I feel ये आपको सीरत से साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दो बार दावत देते हुए किसी के दुनिया के काम में लगे और फिर दावत दे रहे थे. तो we should be there for them in dunya as well, and just make a lot of dua for them. It's not an intellectual thing. Yeah. 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 Okay, and are those people like your parents or what? Okay, good. So we spoke about some things, but I'll build on that. So question from one of the sisters is कि ठीक है हम बहुत बार अपने नफ्स से तो लड़ लेते हैं internal struggles, but how do we, ये जो हमने circle बनाया था, how do we compete with these people if they are stopping us from becoming or going to Lord? एक इसका पार्ट मैंने इसमें आंसर कर दिया था कि you increase your connection to Allah subhanahu wa ta'ala, तो the weight of that pressure will lessen. But एक है कि कोई physically आपको इसे stop कर रहा है, उसमें please be mindful. एक तो please, we are not preachers to everyone. अगर आज मैं डिसाइड कर लूंगा ना कि मैंने अपने अब्बू की नमाज ठीक करनी है, बड़ा मसला है इसमें. मैं घर जाके नहीं, मुझे एक बात समझ आ गई तो मैं घर जाके अब्बू आप तो उठते ही नहीं है फजर पे, ये इट विल नॉट बी अ गुड थिंग. आप अपनी खाला या पप्पो को नहीं समझा सकती कि यार हिजाब फर्ज है, ठीक है. दीज आर नॉट रिलेशनशिप्स दैट यू कैन अटैक डायरेक्टली. उसमें भी मैं आपको पहला मैसेज दूंगा, हमारे उनसे अखलाक अच्छे रहने चाहिए, हमारी कोर्डियलिटी अच्छी रहनी चाहिए, हमारे अल्फाज, एंड
दिस इज अज्यूमिंग कि बहुत टॉक्सिक नहीं है माहौल. टॉक्सिक ये होता है कि कोई गालम गलोच हो रही है, मारपीट हो रही है, बिल्कुल ही लान तान पे बंदा उतर आया, होता है घरों में, बहुत टॉक्सिसिटी होती है. उसमें तो मैं कहूंगा रिमूवल इज द डिस्टेंस इज द ओनली सोल्यूशन. वो किस तरह होता है आई डोंट नो, हर किसी के लिए डिफरेंट होता है. बट लेट्स से कि इट्स जस्ट अ प्रेशर इन आवर माइंड, हमें नैक कर रहा है. तो उसके अंदर भी आई वुड से कि जहां आपको लग रहा है ना, देयर इज नो नीड टू ओवर शेयर योर लाइफ. आप अपना अमल कर रहे हैं, आप अपना जिक्र कर रहे हैं, अपना नमाज पढ़ रहे हैं, आप अपने आप बाहया कपड़ों में आ रहे हैं, वो सारा कुछ है. You don't have to preach it to anyone. You don't have to say it to anyone. If you feel that they're not being receptive. And, एक चीज रियलाइज करें, there are some battles you win and some battles you lose. मैं अब ये चीज अब ये फतवे नहीं है, ये सिर्फ बिहेवियर है, या मैं कह लूं तजुर्बा है. It's not a fatwa because the fatwa can be against it. All I'm saying is कि एक practical चीज है कि, so I don't know, but like one of the pressures could be, maybe on some of the girl, for maybe a girl is कि अच्छा यार, या for even for the boys यार, कि बस अब खानदान में एक मेहंदी है, जाना पड़ेगा. I don't know, बस रैंडम सा. कुछ लोग तो कहेंगे क्या मसला है मेहंदी में, वो एक अलग बात है, ठीक है. आपको मसला लग रहा है, यू थिंक हाँ यार बहुत म्यूजिक होगा, नाच गाना होगा, इंटरमिंगलिंग होगी, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट. और अब मैं अपनी पूरे दीन को हिंज इस बात पे कर लूं कि मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कुछ भी हो जाए, वो ना, मैं बुला लूंगा बाहर मोहल्ले में लोगों को कि आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं. सम बैटल्स यू विन, सम बैटल, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, बट आई लीव अर्ली. मैं आऊंगी, मैं सबको सलाम दुआ करूंगी, मैं खाना खाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा. Some battles you win, some battles you lose. So some pressures you take, and you take verbally. You don't have to respond. बिल्कुल आप पढ़े हैं, आप सही कह रहे हैं. मैं I'll try. So some you can push under the rug. Not every battle you have to take head on and win. But the bigger things, nobody can stop you from praying. Nobody can stop you from doing parda. Nobody can stop you from, ideally, not stop you from, if you want to dress in a sunnah way or keep the sunnah beard. Like these are some compromises and some battles that you can take. Nobody can force you to go and do a haram naukri. Nobody can do that. ये कुछ है जहां आपने अपना स्टैंड रखना है और आपने कहना है भाई ये मेरा, this is a line that I will, but some things, if I'm feeling that pressure and I think उससे नुकसान हो रहा है, you can let go as well. And that depends on case to case, what you want to leave. But there's no compromise on the farais, or no compromise on the notion of halal and haram. Yeah. Okay. Why like the boys have no questions? But yeah, okay. Yeah. 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 So can you just read this last part? You said कि दुनिया में भी वो बेहतर है. अच्छा. I can't understand. Oh, आप मुझे चीट करवा दें. अच्छा, okay, nice. Yeah. Yeah. So then don't say that. So cheating, by the way, is not a religious problem. I'm saying. So आप understand करेंगे if they're forcing you to do something, by and large वो universally wrong accepted होगा. तो आप वहां दीन को ना लें, आप एथिक्स को लें. भाई देखें, कहीं तो एथिक्स और मोरालिटी अप्लाई करती है ना, हम जानवर थोड़ी हैं. तो आप उसको किसी और तरीके से फ्रेज कर सकते हैं कि भाई ये यूनिवर्सिटी पॉलिसी नहीं है, मुझे ये डर लग रहा है, हम पकड़े गए तो मेरी भी डिग्री के, मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो आपने क्योंकि चीटिंग वाली एग्जांपल दी, तो यू कैन ब्रिंग इन यूनिवर्सल एथिक्स एज वेल, यू कैन ब्रिंग इन मॉरल ग्राउंड एज वेल. दूसरा, लेट्स से आप उसके वाकई दोस्त हैं, व्हाई वुड यू वांट बैड फॉर देम? यू हैव टू कन्विंस देम कि जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, एंड कीप रिलीजन लाइक अपने माइंड में, आपके माइंड में तो दीन है ही है, बट आप अपने वर्ड्स में और अपने डिमीनर में उसको कंप्लीटली आप उसको पेश इस तरह करें कि यार ये आपके लिए बेहतर है, नहीं पढ़ोगे तो कब तक चीट करते रहोगे, फेल हो जाओगे, आपको नुकसान होगा, या कोई और चीज, कोई आपको प्रेशर कर रहा है कहीं जाने में या कुछ में, तो आप बहुत सारे और बहाने कर सकते हो. हाँ, उसका जो सेकंड पार्ट है, वेयर यू सेइंग हाउ डू आई काउंसिल दैट पर्सन, आई डोंट फील एवरीबडी इज काउंसिलेबल. I think it's about maintaining relationships and cordiality. Bits and pieces of advice here and there. जो मैंने उससे पहले बात की थी कि you have to become an anchor in their lives. So much so कि in the end they might have to listen to you. And दूसरा is, हम वाकई ना, हमें अल्लाह से बातें मनवाना नहीं आती. मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूँ.
Make a lot of sincere dua for them. Allah dil naram karte hain, right? दूसरा, if that trauma is genuinely something that is causing, your psychological, emotional issues, फिर वाकई आप किसी काउंसलर के पास ले जाएं, उसकी काउंसलिंग हो सकती है, उससे टू एंड फ्रो हो सकता है. बहुत बार हमारा अपना इल्म भी और अपनी अंडरस्टैंडिंग भी इतनी कम होती है कि हमें समझ नहीं आती हम रिस्पॉन्ड कैसे करें. आई डू फील कि जो भी यहाँ मोटिवेटेड है ना टू बी दाइज एंड काउंसलर्स एंड ऑल दैट, अपना एक इल्म का बेस बनाएं. अब तो बहुत कुछ ऑनलाइन भी पढ़ाया जा रहा है. अपनी एक कुरान हदीस के साथ एक ग्राउंडिंग बनाएं, सो दैट इन दीज मोमेंट्स यू कैन appropriately counsel as well. By the way, एक last advice random. Anybody who has emotional religious trauma, I always tell them to read the Seerah. मुझे लगता है कि कुरान ना एक बड़ी हार्ड रीड है उस बंदे के लिए, बिकॉज द कुरान इज वेरी डायरेक्ट. बहुत ही उसमें डायरेक्ट बातें हैं ना, तो कुछ लोगों से हजम नहीं होती. कुरान के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ईमान चाहिए होता है इन सम रिलीजियस ट्रॉमा केसेस. द सीरा इज वन ऑफ द, आई वुड आर्ग्यू दैट एक तो हमें सीरत पढ़नी चाहिए. हम सीरत से बहुत दूर हैं और उसकी वजह से हम दीन से दूर हैं. हमारी दीन की अंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी है बिकॉज हम सीरत नहीं पढ़ते और हम वाकई ही सहाबा कराम और उनकी स्ट्रगल्स को नहीं देखते. तो आई वुड एडवाइस यू टू कन्विंस देम कि यार रीड द सीरा वंस एंड टू एंड, लाइक अ प्रॉपर बुक ऑफ सीरा. देयर आर सो मेनी दैट आई कैन थिंक ऑफ. मार्टिन लिंग्स वाली बहुत अच्छी है, रहीकुल मखतूम सीड नेक्टर बहुत अच्छी है, बट उनको सीरत से जोड़ें. एंड आई थिंक दैट I've seen a lot of people come out of religious trauma through that as well, because they see कि अच्छा यार ये तो कल्चर के इश्यूज थे, ये दीन के इश्यूज नहीं थे. जो मुझे जो ट्रॉमा हुआ है ये कल्चर था, ये दीन नहीं था, बट मुझ पे थोपा गया in some of the cases. And then yeah, so that would be my advice. Okay. Yeah. Okay. Yeah. It's fine. As I said 3-4 multiple things. I'm saying if there is such a block, वो अल्लाह कहते हैं ना वजालना में बैनीहिम सद्दम मिन सदन, के कभी बार हम आगे पीछे ऊपर दीवार डाल देते हैं, बंदा बिल्कुल एक जो है ना कि बिल्कुल डेड हो जाता है आपका दिल. उस बंदे के साथ सिर्फ मोहब्बत, कॉर्डियलिटी और ताल्लुक चाहिए होता है. एंड बी दैट पर्सन दैट यू कैन बी दैट पर्सन, लाइक शी नोज और ही नोज दैट इफ आई टर्न टू यू, तो ये मुझे अभी कोई तरकीब नहीं दे देगी, कोई बयान नहीं शुरू हो जाएगा. जस्ट बी देयर फॉर देम. ओवर टाइम अल्लाह दिल नरम करते हैं, आप उनके लिए दुआ करते रहें. एंड डोंट वरी अबाउट, एज आई सेड, मोस्ट ऑफ द इश्यूज आर नॉट इंटेलेक्चुअल, ये इमोशनल है, वो ओवर टाइम हील होते हैं. आप उनकी जिंदगी में एंकर रहेंगे ना, एंड वो आपको बाअमल देखेंगे, दे विल कम टू यू वन डे. बट समटाइम्स इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस, राइट? एंड वी कैन होप. ओके बॉयज, डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस? व्हाट नाउ आई एम गोइंग. आप कह रहे हैं सब सेट है, ठंड पड़ी हुई है लाइफ में. सही है. जज़ाकुमुल्लाह खैर गाइस. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.